भाई यूवेंटस यार इतना इंटरेस्टिंग क्लब है ना। अभी यूवेंटस यार चैंपियंस लीग से बाहर हुआ, विलारियल ने बाहर किया। पता है उस टाइम, अभी मैं पढ़ भी रहा था कहीं पे कि कुछ टाइम पहले ना एग्नेली ने कहा था कि लास्ट के जो 15-20 मिनट होते हैं ना वो इंटरेस्टिंग नहीं होते। आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, जो मॉडर्न लोग हैं, उनको लास्ट के 15-20 मिनट में कोई खास मज़ा आता नहीं है फुटबॉल मैच देखने में। आयरनी देखो, विलारियल ने लास्ट के 15 मिनट में ही 3 गोल मार के यूवेंटस को बाहर कर दिया उनके खुद के होम पे। बट आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एंटोन रुडिगर के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग दो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले तो पहली रिपोर्ट भी काफ़ी सरप्राइजिंग थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट तो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी और भी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग थी। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअली में पहली सिचुएशन हुई क्या। अब यार एक गजेटल डेलो स्पोर्ट की एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने इसको एक्सक्लूसिवली कॉन्फिडेंटली यहाँ पर रिपोर्ट किया कि रुडिगर और यूवेंटस के बीच एक पर्सनल एग्रीमेंट वर्बली यहाँ पर एग्री हो चुका है, जिसके तहत यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा रुडिगर और उसको 6.5 मिलियन यूरोज मिलेंगे सिर्फ। समझ रहे हो तुम, 6.5 मिलियन यूरोज, ये बहुत कम है। जो कि करंटली चेल्सी में, मतलब जहाँ पर चेल्सी में जितना कमाएगा या फिर चेल्सी में वो जितना दे रहे हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अपने आप में सबसे पहला पॉइंट तो यही बहुत कन्फ्यूजिंग है। उसी के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी सारे आईब्रोज खड़े होते हैं कि क्यों भाई, क्यों, मतलब ये यूवेंटस क्यों जाएगा। कि आप देखो चेल्सी इस समय यूरोपियन टाइटल होल्डर है, प्रीमियर लीग में आने वाले साल में कहीं ना कहीं एक तरीके से और यहाँ पर ट्रांसफर नेगोशिएशन जाएंगे ओनली एंड ओनली इफ अगर ओनर अच्छा आया तो। अभी तो ओनर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अच्छा, एक इसमें ये भी मैं पॉइंट ऐड करूँगा, क्योंकि ओनर को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ये तो तय ही माना जा रहा था कि रुडिगर छोड़ेगा तो ज़रूर। बस ये कन्फ्यूजन था कि एक्चुअली में वो कौन सा क्लब होगा। अब आप देखो यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न, पीएसजी और रियल मैड्रिड, ये कहीं ना कहीं वो क्लब्स हैं जो कि इस रेस में एंटर थे। अभी हाल ही में कहीं ना कहीं फेब्रिजियो रोमेनो ने, जो कि हम बात करें दूसरी रिपोर्ट की, जिसने पहली रिपोर्ट को बिल्कुल नलीफाई कर दिया। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सबसे पहले आई थिंक कोई नेथन करके रिपोर्टर था, उसने इस चीज़ को ब्रेक किया कि नहीं ऐसा नहीं है, यूवेंटस और रुडिगर के बीच अभी कोई एग्रीमेंट वर्बली एग्री नहीं हुआ है। तो साइन करने की तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद फेब्रिजियो ने इस चीज़ को और कहीं ना कहीं फर्दर कंफर्म कर दिया कि नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। बल्कि उन्होंने इस चीज़ को भी कह दिया कि अब रेस में बायर्न भी बाहर है, और बायर्न अभी से नहीं बल्कि जनवरी से ही बाहर है। अच्छा, कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगता है कि रियल मैड्रिड भी बाहर है। उसके पीछे देखो सिंपल सा फंडा ये है कि रुडिगर एक ऐसा प्लेयर है जो कि ना ही सिर्फ फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक होगा, बल्कि वो उस टीम का लीडर भी होगा। और आप देखो रियल मैड्रिड में इस समय जो पेयरिंग है, यहाँ पर ईडर मिलिटा और डेविड अलाबा की पेयरिंग मोर देन इनफ है रियल मैड्रिड के हिसाब से। प्लस यहाँ पर 3 एट द बैक का सिस्टम कार्लो एंसेलोटी खिलाता नहीं है, और कार्लो एंसेलोटी से मूव ऑन करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। हमारे पास दूसरे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास नाचो फर्नांडिस भी एक बैकअप सेंटर बैक है, और भी हमारे पास बैकअप सेंटर बैक है। तो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं इस समय मेरे को थोड़ी सी रेस में पीछे दिख रही है। दूसरा कहीं ना कहीं आप देखो हालांड, एम्बापे, यहाँ पे ग्रेवनबर्ग की हम बात करें, चुआमेनी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन ट्रांसफर्स में हमारी प्रायोरिटाइज ज़्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूवेंटस की। दे आर डेफिनेटली वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड, और देखो सेंस भी बनाता है। क्यों? देखो अब बहुत, आप देखो बिल्कुल ऊपर ऊपर से अगर हम कहें तो कोई भी कह सकता है कि यूवेंटस में वो क्यों जाएगा। यूवेंटस में कहीं ना कहीं, ये मैं रूडिगर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अगर आप रूडिगर के पर्सपेक्टिव सुनो तो आप समझोगे कि भाई यूवेंटस में क्यों ही जाएगा वो। यूवेंटस, एक तो यूवेंटस ना ही अब कहीं ना कहीं इटालियन सीरिया को डोमिनेट कर रही है, ना ही कहीं ना कहीं वो चैंपियंस लीग में एलिगेरी के प्ले स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो वो चैंपियंस लीग में भी आगे नहीं जाते, फिर बाहर हो गए। आप देखो यूवेंटस चैंपियंस लीग में कोई हाई फ्लाइंग, जिसे कहते हैं ना ग्लैमरस टीम से बाहर नहीं हुई है। ओलंपिक लियोन हो गई, एएक्स हो गई, उसके बाद यहाँ पर आप विलारियल देख लो, तो इनसे पोर्तो इनसे बाहर हुई है चैंपियंस लीग से। तो कहीं ना कहीं इतना कोई खास ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है यूवेंटस की, मतलब लोग मर रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो यूवेंटस के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहली बात तो एक तो उनकी मास्टरी है फ्री एजेंट्स को साइन करने में। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो करंट इस समय सेंटर बैक का लाइनअप है, जिसमें डिलीट सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि डिलीट को लेके ऑलरेडी, आप अगर इस चैनल के एक्टिव मेंबर है तो मैंने फुटबॉल डेली के एपिसोड में एक नहीं दो नहीं कई बार बताया है कि डिलीट को लेके सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मिनो रायोला इस समय कहीं ना कहीं ही इज थिंकिंग कि यहाँ पर डिलीट को मूव ऑन करवा देना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यूवेंटस बहुत हाई वैल्यूएशन रख रही है, कम से कम 120-130। और ठीक है, देखो हम बावड़े हैं कि हमने मैगवायर के लिए 80 दिया है, लेकिन लोग फिर भी ठीक है, लोग अच्छे ढंग से पैसे देते हैं, लोग सोच समझ के पैसे देते हैं, 70-80 भी। तो ये तो 120-130 की बात हो गई है। तो उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस करना है, और ऐसे में रुडिगर जैसा प्लेयर अगर फ्री ट्रांसफर पे आता है तो इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब कोई क्यों ही करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज़ को फिर से काउंटर किया जाता है कि भाई यूवेंटस से अच्छा
लुडिक्रस और कहीं ना कहीं बेटर चॉइस यहाँ पर ज़रूर होगी। यूनाइटेड भी है, कहीं ना कहीं होगी। उसके बाद आप देखो यहाँ पर PSG भी होगी और मे भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड भी होगी। बट आई थिंक अगर यूवेंटस इस चीज़ को खींच लेती ना, तो उनके पर्सपेक्टिव से भाई ये स्टील है, ये ना स्टील है भाई, ये बहुत बड़ा बार्गेन डील होगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ऐसा नहीं है कि यूवेंटस सिर्फ रूडिगर को लेके कहीं ना कहीं सुर्खियों में इस समय। कहीं ना कहीं अभी हाल ही में देखो मेरे पास इतना इंटेल नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली इस पर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दूं, तो यूवेंटस में डिबाला को लेके भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मामला गरमाया हुआ है इस समय। अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, जो कि लाहोविच के हिसाब से होगा, मतलब उसी एरिया में होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि डिबाला और एलिगरी में काफ़ी रिलेशन खराब है इस समय, मतलब काफ़ी गंदी आर्गूमेंट्स चल रही हैं। इसके अलग अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि यूवेंटस, मतलब देखो यूवेंटस खेल खराब रही है, लेकिन यूवेंटस के पास स्क्वाड काफ़ी अच्छा है। लाहोविच में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद उन्होंने जकारिया में इन्वेस्ट किया है। दे ऑलरेडी है फेडरिको चिएसा, उनके पास अच्छे यहाँ पर अंडर 19 आई थिंक चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में भी बढ़िया खेल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं कि एलिगरी एक्चुअली में यहाँ पर जो यूथ है उसको इतना प्रमोट नहीं करता। इसी के साथ आप देखो रूडिगर अगर इस लाइनअप में आएगा तो टीम उनकी अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो और अभी मैंने यूनाइटेड का एक एपिसोड अपलोड किया है चैनल पे, तो उसमें मैंने यही चीज़ कहा कि पॉल पोग्बा को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है यूवेंटस। अब देखना पड़ेगा कि साला यूरोपियन सुपर लीग स्टार्ट होने से पहले पैसा पहले ही तो नहीं आ गया यूवेंटस के पास। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि यूवेंटस के प्लान्स बड़े तो हैं, लेकिन फिर मेरा सवाल सबसे ज़्यादा पता है प्रॉब्लम ये है कि सवाल मेरा घूम फिर के यूवेंटस को लेके वही आता है कि क्या एलिगरी इज़ द राइट मैन टू एक्चुअली लीड देम। क्योंकि समझ में नहीं आता है, मेरे को लगता है कि एलिगरी का जो ट्रेडिशनल और जो कहते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, उसका जो ओल्ड मैन स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं जो यूरोप में जो हाई फ्लाइंग ये जो टॉप कंटेंडर आए थे, चाहे नेगल्समैन की टीम की हम बात करें, टेन हैग की टीम की हम बात करें, या फिर बाकी हम जो एनर्जेटिक मैनेजर्स आते हैं, जावी हो गया, बाकी हो गए, इनके सामने कहीं ना कहीं अब ये प्रैग्मैटिक ये जो ट्रेडिशनल कोचेज हैं इनकी ज़्यादा नहीं चलेगी। बाकी डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से रूडिगर की अभी डील कौन खींच के ले जा सकता है। देखो मैं ह्यूज पॉसिबिलिटी मानता हूँ कि चेल्सी अभी भी डील लेके जा सकती है रूडिगर की, क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में भी कहा था, क्योंकि अगर कोई नया ओनर आएगा ना, अगर आपको फैंस अपनी तरफ चाहिए, अगर आपको बोर्ड का सपोर्ट चाहिए, फैंस का ट्रस्ट जीतना है, प्लेयर का ट्रस्ट जीतना है, यार यू हैव टू हैव सेट द राइट प्रायोरिटीज। और राइट प्रायोरिटीज क्या होंगी? टूकल को लीड करने दो, रूडिगर को मनाओ। आप मे बी जस्ट मे बी इफ़ यू थिंक इट इज़ द राइट डिसीजन, तो एस्पिलिक्वेटा को भी रखो, बट रखो। और सही बता रहा हूँ, यूवेंटस ना ही सिर्फ रूडिगर बल्कि चेल्सी की आधी टीम पे कहीं ना कहीं, मतलब आधी तो शायद से ज़्यादा हो गया, बट आप देखो पुलिसिच और जीएच दोनों इस समय रडार पे हैं। उसके बाद अभी जॉर्गिनो को लेके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला गरमाया हुआ है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि जब इंटर के प्रेसिडेंट से यहाँ पर ओनर से मरोटा से सवाल पूछा जाता है कि भाई लुकाकू को लेके कोई मतलब है क्या, तो उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। तो चेल्सी की आधी से ज़्यादा टीम कहीं ना कहीं इस समय खतरे पे है, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज अभी कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, कोई सर्टिनिटी नहीं है कि ओनर का क्या डायरेक्शन होगा। ओनर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओनर का विजन क्या है इस क्लब को लेके।